प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा के लिए है। दिमाग सुनेगा तो बहस करेगा, आत्मा सुनेगी तो रो पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा रो पड़ी, समझ लेना तुमने जीवन को छू लिया। तुम सब जी रहे हो, लेकिन जैसे कोई कर्ज उतार रहा हो, जैसे कोई सजा काट रहा हो, जैसे कोई बोझ ढो रहा हो। जीवन बोझ नहीं है, जीवन तो एक उपहार है, लेकिन उपहार को तुमने बोझ बना लिया है, क्योंकि तुम उससे दूसरों की शर्तों पर जी रहे हो। तुम्हें सिखाया गया है ऐसे जियो, वैसे बनो, इतना कमाओ, इतना दिखाओ, इतना साबित करो। और इसी साबित करने में तुम अपने होने को खो बैठे हो। कभी अपने दिल से पूछना, मैं थका क्यों हूं? काम से नहीं, जीवन से क्यों थका हूं? थकान काम से नहीं आती, थकान नकली होने से आती है। जब तुम वो जीते हो जो तुम हो नहीं, तब आत्मा थक जाती है। तुम हंसते हो पर भीतर से खाली हो, तुम मुस्कुराते हो पर भीतर से टूटे हो, तुम सफल दिखते हो पर भीतर से हारे हुए हो। और ये सबसे खतरनाक असफलता है, भीतर से हार जाना। प्यारे मित्रों, जीवन बाहर नहीं बदलता, पहले भीतर बदलता है। और भीतर बदलने का मतलब है सच को स्वीकार करना। सच यह है कि तुम डर में जी रहे हो। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या मानेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम लोग क्या कहेंगे से मुक्त हो गए, उसी दिन तुम भगवान से मिल गए। क्योंकि भगवान और कोई नहीं, निर्भयता का नाम है, डर गुलामी है, और जीवन का अर्थ है स्वतंत्रता। तुम्हें स्वतंत्र होना है, पर तुम सुरक्षा चाहते हो, और सुरक्षा और स्वतंत्रता साथ नहीं चलती। सुरक्षा कब्रिस्तान में मिलती है, वहां कोई खतरा नहीं, वहां कोई परिवर्तन नहीं, वहां कोई जीवन नहीं। जीवन तो जोखिम है, जीवन तो छलांग है, जीवन तो अज्ञात में कूद जाना है। और इसी छलांग में तुम पहली बार जीवित होते हो। तुम पूछते हो जीवन का अर्थ क्या है? मैं कहता हूं, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन खुद अर्थ है। फूल क्यों खिलता है? पंछी क्यों गाता है? बादल क्यों बरसता है? किसी उद्देश्य के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए। और तुम बिना आनंद के उद्देश्य खोजते फिरते हो। पहले आनंद को खोजो, अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखना, आनंद भविष्य में नहीं है, आनंद किसी उपलब्धि में नहीं है, आनंद इस क्षण में है। तुम अभी सांस ले रहे हो, क्या तुम जागरूक हो या बस आदत में जी रहे हो? आदत में जिया गया जीवन मरा हुआ जीवन है, जागरण में जिया गया जीवन प्रार्थना है। जब तुम चाय पियो तो केवल चाय पियो, मोबाइल मत पियो, भविष्य मत पियो, अतीत मत पियो, बस चाय पियो और महसूस करो कि जीवन तुम्हारे होंठों को छू रहा है। यही ध्यान है, यही साधना है, यही धर्म है। तुम प्रेम चाहते हो पर खुद से प्रेम नहीं करते। तुम सम्मान चाहते हो पर खुद का अपमान करते हो। तुम खुद से कहते हो मैं काफी नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गलत हूं। और फिर तुम चाहते हो दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, दुनिया का प्रेम तुम्हें भर नहीं सकता। वह सिर्फ दिखावा होगा। अपने को गले लगाओ, अपने टूटे हिस्सों को भी, अपने अंधेरे को भी, क्योंकि अंधेरे को दबाने से नहीं, अंधेरे को देखने से प्रकाश पैदा होता है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। परफेक्ट आदमी कभी जीवित नहीं होता, वह बस पॉलिश की हुई लाश होता है। अपूर्ण होना ही जीवन है। गिरना, उठना, भटकना, सीखना, रोना, हंसना, यही जीवन की धड़कन है। और सबसे गहरी बात सुनो, खुद को गंभीर मत लो। गंभीरता अहंकार की बीमारी है।
हल्कापन आत्मा का संगीत है। बच्चे को देखो, वो कितना धार्मिक है, हंसता है, खेलता है, रोता है, फिर हंस देता है। वह जीवन को पकड़ता नहीं, जीवन को बहने देता है। तुमने जीवन को पकड़ लिया है, कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए जीवन मर गया है। छोड़ो, थोड़ा ढीला छोड़ो, थोड़ा बहने दो। जीवन नदी है, तैरना सीखो। पत्थर बनोगे तो डूब जाओगे। और याद रखना, तुम्हें महान नहीं बनना है, तुम्हें सच्चा बनना है। महान बनने की दौड़ तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, सच्चा बनना तुम्हें खुद से जोड़ता है। और जिस दिन तुम खुद से जुड़ गए, उसी दिन जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें चमत्कार बन जाती हैं। सूरज उगता है और तुम रो पड़ते हो, हवा चलती है और तुम्हारा दिल नाच उठता है। तब तुम पूछते नहीं जीवन कैसे जिया, तब तुम कहते हो धन्यवाद कि मुझे जीने का अवसर मिला। प्यारे मित्रों, एक बात बहुत साफ समझ लेना, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद के पास नहीं हो। तुम हर जगह हो, ऑफिस में, मोबाइल में, रिश्तों में, भविष्य की चिंता में, अतीत की यादों में, पर तुम अपने भीतर नहीं हो। और जो व्यक्ति अपने भीतर नहीं है, वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, फिर भी हारा हुआ है। कभी चुपचाप बैठकर अपने दिल से पूछना, मैं आखिरी बार कब सच में खुश था? कोई कारण के बिना, कोई उपलब्धि के बिना, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें याद ना आए तो समझ लेना कि तुम जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हो। जीवन समय काटने के लिए नहीं मिला है, जीवन स्वयं को जानने के लिए मिला है। लेकिन तुम स्वयं से डरते हो, इसलिए शोर में रहते हो। मोबाइल, टीवी, बातें, लोगों की भीड़, ये सब तुम्हारे भीतर की खामोशी से भागने के तरीके हैं। क्योंकि खामोशी में तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। तुम दूसरों के सामने मजबूत दिखते हो, पर खुद के सामने कमजोर हो। दुनिया से झूठ बोल लेते हो, पर अपने दिल से झूठ बोलना तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया से चाहे जो भी हो, पर अपने सामने ईमानदार हो जाओ। कह दो अपने आप से, हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मैं अकेला हूं, हाँ मैं थक गया। यह स्वीकारोक्ति ही पहली मुक्ति है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्म कोई ऊंची बात है, कोई मंदिर मस्जिद की बात है। नहीं, आध्यात्म तो इतना ही है, अपने सच को देखने का साहस। तुम मजबूत बनने की कोशिश करते हो, मैं कहता हूं सच्चे बनो, मजबूती तो अपने आप आ जाएगी। तुम मुस्कान ओढ़ लेते हो, पर घाव छुपाते हो, और जो घाव छुपाता है वो कभी ठीक नहीं होता। घाव को देखो, घाव को महसूस करो, घाव को स्वीकार करो। याद रखना, घाव से ही करुणा जन्म लेती है। टूटे हुए लोग ही सबसे सुंदर होते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द जाना है, इसलिए वे प्रेम पहचानते हैं। तुम सफल होना चाहते हो, पर शांत नहीं होना चाहते। तुम ऊंचा उठना चाहते हो, पर गहराई में नहीं उतरना चाहते। ऊंचाई बिना गहराई के खोखली होती है। जैसे बिना जड़ का पेड़। अपने भीतर उतरने का साहस करो, वहां अंधेरा मिलेगा, हाँ वहां डर मिलेगा, हाँ वहां अकेलापन मिलेगा, हाँ लेकिन वहीं तुम्हारी आत्मा भी मिलेगी। और जो अपने अंधेरे से भागता है, वह अपने प्रकाश से भी वंचित रह जाता है। प्यारे मित्रों, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, तुम्हें खुद बनना है। दुनिया को तुम्हारी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी मौलिकता चाहिए। गुलाब बनो, कमल बनने की कोशिश मत करो। कमल बनोगे तो नकली हो जाओगे, गुलाब बनोगे तो खुशबू बन जाओगे। और खुशबू कभी प्रचार नहीं करती, वह बस फैलती है।
इसी तरह जो व्यक्ति सच में जीता है वह उपदेश नहीं देता, वो प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे वीडियो तब नहीं चलेंगे जब तुम लोगों को सिखाने लगोगे, तुम्हारे वीडियो तब चलेंगे जब लोग तुम्हें सच में जीते हुए देखेंगे। क्योंकि सत्य में चुंबकत्व होता है, सच खींचता है, झूठ ऊंचा बोलता है, सच चुपचाप दिल में उतर जाता है। और आखिरी बात, बहुत कीमती बात सुनो, तुम इस धरती पर कुछ बनने नहीं आए हो, तुम इस धरती पर कुछ होने आए हो। होने का आनंद लो, सांस लेने का आनंद लो, चलने का आनंद लो, रोने का भी आनंद लो। क्योंकि जो रो सकता है वही सच में हंस सकता है। जीवन को सुधारने मत बैठो, जीवन को महसूस करो। महसूस किया हुआ जीवन ही प्रार्थना है। प्यारे मित्रों, अब इस प्रवचन के अंत में तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, बस तुम्हें याद दिला रहा हूं जिसे तुम बहुत पहले जानते थे पर भूल गए। तुम कोई समस्या नहीं हो, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई अधूरापन नहीं हो, तुम स्वयं एक चमत्कार हो। लेकिन चमत्कार को भी खुद पर भरोसा करना पड़ता है। तुम बार बार अपने आप से पूछते हो मैं सही हूं या नहीं। यही प्रश्न तुम्हें गलत बना देता है। फूल कभी खुद से नहीं पूछता कि मैं सही खिला हूं या नहीं। वो खिलता है और उसका खिलना ही उसका सही होना है। तुम भी ऐसे ही खिलो, बिना प्रमाण मांगे, बिना अनुमति मांगे। तुम्हें दुनिया से स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम्हें अपने भीतर से हां चाहिए। जिस दिन तुमने खुद से कह दिया हां मैं जैसा हूं ठीक हूं, उसी दिन तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाती है। क्योंकि फिर तुम खोजने वाले नहीं रहते, फिर तुम जीने वाले बन जाते हो। और याद रखना, जीवन कोई मंजिल नहीं है, जीवन तो रास्ता है। और रास्ते पर जो रुककर मंजिल ढूंढता है वह चलना भूल जाता है। चलते रहो, गिरो, उठो, भटको, सीखो, हंसो, रो, यही चलना प्रार्थना है। तुम्हें सिद्ध नहीं होना है, तुम्हें सजीव होना है। तुम्हें परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें प्रामाणिक होना है। प्रामाणिकता ही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम नकाब उतार देते हो तो परमात्मा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। और अब जाते जाते एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, इसे याद रखना। कम सोचो, ज्यादा महसूस करो। कम योजना बनाओ, ज्यादा भरोसा करो। कम पकड़ो, ज्यादा बहो। और सबसे जरूरी, खुद से लड़ना बंद करो। जिस दिन तुमने खुद से युद्ध छोड़ा, उसी दिन शांति उतरती है, उसी दिन प्रेम उतरता है, उसी दिन जीवन उतरता है। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो मैं रुक गया हूं, मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने पास आ गया हूं। यही ध्यान है, यही धर्म है, यही जीवन का सार है। और अगर ये एक पल भी तुम्हारे भीतर उतर गया तो समझ लेना तुम्हारा जीवन एक प्रवचन बन गया। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, यह कोई बाध्यता नहीं है, यह एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर यह आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।